चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू करने की तरदीद कर दी। कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात शुरू हों। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कोई राबता नहीं किया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि अगर कमीशन नहीं बना तो 9 मई की धूल बिठाएं, आगे बढ़ें, हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना किया जाए। पुरअमन एहतजाज अवाम का हक है। उन्होंने पीटीआई के लोगों के पास असलहा मौजूद होने की तरदीद कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक कानून फैसला करेगा। बानी पीटीआई के दौर के दौरान कई लोगों का मिलिट्री ट्रायल हुआ। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सर फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने खुद अपने बंदे मारे हैं। अपने बंदे मारने का मलबा पुलिस और रेंजर्स पर डाला जा रहा है। पीटीआई वाले रेंजर्स और पुलिस के शहीद अहलकारों की बात क्यों नहीं करते? अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। हुकूमत रेत के टीले पर खड़ी है। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं को रिहा किया जाए। 24 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला। JUI ने स्पीकर कौमी असम्बली से तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर अयाज सादिक से खत में कहा कि बिल के तहत ही पार्लियामेंट में मदारिस की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी थी। सदर मुमलिकत की तरफ से उठाए गए एतराज़ात की नकूल फराहम की जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि मदारिस का ताल्लुक तालीम से है। उन्हें वजारत तालीम के साथ ही मुंसलिक होना चाहिए। मदारिस के लाखों तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वजारत तालीम की जानिब से मदारिस के निसाब को बदलने की बातें सिर्फ प्रोपेगेंडा हैं। किसी मदरसे में निसाब तब्दील करने का नहीं कहा गया। मदारिस की चौकीदारी करते हैं और करते रहेंगे। पेशावर में बैनुल मज़ाहिब हमांगी कॉन्फ्रेंस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि दुश्मन हमारी कौमी यकजहती को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नफरत और तकसीम के बजाय भाईचारे को फ़रोग देना चाहिए। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि चंद अनासिर हमारे मुआशरे को कमज़ोर करना चाहते हैं। मुल्क में सियासी हम आहंगी की भी ज़रूरत है। पीटीआई एहतजाज के दौरान बैरिस्टर गौहर समेत पीटीआई क़यादत से बार बार राबता किया गया। उन्हें नए कानून के तहत दरख्वास्त देने का कहा गया। दरख्वास्त न देने पर मुख्तस करदा जगह पर एहतजाज की पेशकश की गई। पीटीआई ने पेशकश मुस्तरद करके डी चौक की तरफ पेशकदमी जारी रखी। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत केस में वजारत दाखिला ने जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। कानून हर किसी को हर फ़ोन टैपिंग की इजाज़त नहीं देता। कानून के मुताबिक तो फ़ोन टैपिंग के लिए जज इजाज़त दे सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। आइनी बेंच में फ़ोन टैपिंग से मुतालिक केस की समाअत। कहा क्या फ़ोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई? जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि फ़ोन टैपिंग का कानून मुबहम है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा फ़ोन टैपिंग से मुतालिक 2013 से कानून मौजूद है। अदालती निगरानी भी कानून का हिस्सा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स 1,10,900 पॉइंट से ऊपर। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी तोला सोना 3100 रुपये महंगा। कीमत 2,80,500 रुपये हो गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। इलामे के मुताबिक कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीम कार कंपनीज को ताउन फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। मुल्क में 2024 के दौरान महंगाई 3.5 साल की कम तरीन सतह तक पहुँच गई। कमज़ोर इक़्तिसादी हालात का तासुर 9% कम हुआ। मुलाजमत की सिक्योरिटी पर एतमाद में मुसलसल इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। इक़्तिसादी हालात पर पाकिस्तानियों का एतमाद 20% बढ़ा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे ने चौथी छमाही की रिपोर्ट जारी कर दी।
गुज़िश्ता 5 साल के दौरान मोबाइल सार्फिन से 3 खरब 38 अरब रुपए टैक्स वसूल किए गए। वजारत ख़जाना ने सार्फिन से टैक्स वसूली की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान सार्फिन से एडवांस टैक्स की मद में 92 अरब रुपए वसूल किए गए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन अरकान अब असम्बली में आकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, जिसका खैर मकदम करते हैं। तनकीद होनी चाहिए लेकिन हर बात पर नहीं। अच्छे कामों के तसलसल में सबका भला है, अच्छे कामों पर सराहा भी जाना चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुश्किल हालात में मौजूदा हुकूमत का साथ दिया। हुकूमत के साथ जो हुकूमत साजी का मुआहदा हुआ उसकी पासदारी नहीं हो रही। हुकूमत अपने मुआहदों पर अमल दरामद करे ताकि माहौल की तलखी कम हो। पीपल्स पार्टी हमेशा चाहती है कि सबको जोड़कर मुल्की मसाइल हल किए जाएं, एक जमात सियासी डायलॉग नहीं करना चाहती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि करप्शन का राग अलापने वाले का अपना पूरा टब्बर डाकू में मुलविस निकला। नवाज शरीफ से रसीदें मांगने वाले के पास अपनी रसीदें नहीं। बुशरा बीबी ने अभी पंजाब की लूट मार का हिसाब देना है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि मासूम शहरियों के कत्ल पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। चाहे कोई भी दहशतगर्द हो, उसके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है।